तो गाइस फाइनली आज 23 डेट हो चुकी है, 23 मई, और सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि सीबीएसई ने 4 दिन का टाइम दिया था और उसके बीच उनकी गलती की वजह से यहाँ पर वेबसाइट ना ही खुली और बहुत बच्चों के पेमेंट अटक गए और बहुत बच्चों को जो कॉपी मिली वो ब्लर्ड कॉपीज मिली, तो जिनका कुछ यूज भी नहीं है, जिन्हें बच्चे देखकर पता भी नहीं कर सकते कि उनके जो आंसर्स है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स है, वो सही है या गलत है। और बहुत जगह तो बहुत कमाल की बात यह है, जो एमसीक्यू है एक बच्चे का, वो मतलब आप ये देखिए कि एमसीक्यू पे या तो 0 मार्क्स मिलता है या 1 मार्क्स मिलता है, और 0.5 मार्क्स दे रखा है उसका वहां पे। तो खैर छोड़िए बात। तो यहाँ पर जो अभी तक जहां तक मैं इंस्टा पर और यूट्यूब पर देखा है, कोई भी ज्यादा मतलब आवाज तो उठा नहीं रहा है। बस एक मैंने परी के नाम से एक लड़की है, वो आवाज उठा रही है सभी बच्चों के लिए, खुद के लिए, और दूसरा एक दूसरा डियर सर हमारे लिए, मैंने कल ही देखा है, उन्होंने अपने दोनों मैन अकाउंट्स पर वीडियो डाली है सीबीएसई के अनफेयर चेकिंग के पर्पज से। और बहुत ही न्यूज चैनल्स पर भी ये बात जा रही है, एबीपी न्यूज पर भी गई है। और सीबीएसई ने गलत तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ किया है, उनका उनके मतलब जो ओएसएम चेकिंग थी उसका सीधा प्रैक्टिकल क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ किया। और स्टूडेंट्स की यहाँ पर गलती क्या थी, उन्होंने पेपर दिया, क्या ये गलती थी? तो सीबीएसई को ये करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सीबीएसई भी एक नई टेक्नोलॉजी लाना चाहती थी, एक नया कुछ लाना चाहती थी जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो, और ये गलत नहीं है। लेकिन सीबीएसई को इस टीचर्स को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, और सीबीएसई ने एकदम से इंक्लूड किया है जिसको उन्हें नहीं करना था। और अगर करना था तो बच्चों को पहले से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देनी थी, जो सीबीएसई ने नहीं की। तो उसकी गलती की जो सजा है वो अब बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। और बहुत से स्टूडेंट्स की तो सुसाइडल नोट्स भी आ चुके हैं। तो वैसे इतनी जल्दी अपने जीवन में हार माननी नहीं चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बात है जैसे तैसे लोकसभा तक पहुंच गई है, और वो इस मैटर को हैंडल करेगी। लेकिन सीबीएसई को भी इसके रिगार्डिंग में कुछ अपनी तरफ से जवाब स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएस जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा एंग्री मोड में है इस समय। उनके कई दिन बर्बाद कर दिए सीबीएसई ने, और अब भी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और सारी गलती बच्चों पर थोप थोप कर बस अब वो ये चाहते हैं कि जैसे तैसे डेट निकल जाए रिवैल्यूएशन की, और कॉपीज स्कैन ना हो, बच्चों तक ना पहुंचे, और उन पर कोई आरोप ना लगे। क्योंकि जब से रिजल्ट आया है सीबीएसई ने ओएसएम को अच्छा बताया है और स्टूडेंट्स की गलती यहाँ पर निकाली है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने जो हमारे टीचर्स है, डियर सर है, और भी बहुत सारे टीचर्स जो आवाज उठा रहे हैं, अपनी वॉइस को रेज कर रहे हैं, आगे तक पहुंचा रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो। और मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भाई उन्हीं टीचर्स को सपोर्ट करो जो आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपके हित के लिए आवाज उठा रहे हैं सीबीएसई के रिगार्डिंग में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर कुछ जानकारी अगर लोकसभा की तरफ से आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि भगवान प्लीज जो भी फैसला लोकसभा के जो भी कैंडिडेट्स है वो ले, वो बच्चों के हित में ही ले, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के साथ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है उनको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे जैसी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके लिए लड़ रहा है उसको सपोर्ट करें। थैंक्स।